हेलो बच्चों। जैसा कि नेक्स्ट जो है आपका फाइलम जो है दैट इज एनिलिडा। इससे प्रेडिसेसर फाइलम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इट वाज एस्के हेलमिंथिस। तो इस फाइलम में आने वाले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं कि इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं। दूसरा, इस फाइलम में आने वाले जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर जो है अपने प्रेडिसेसर जो उसका फाइलम है उससे किस बेसिस पर ये एडवांस फाइलम है। तो यहाँ पर हम इस फाइलम का जो नॉमेनक्लेचर है इसका एनिलिडा। एनिलिडा जो है एक्चुअली ये टर्म कहाँ से आया है, तो कहते हैं कि ये दिस टर्म एनिलिडा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। दिस लैटिन वर्ड इज नोन एज एनुलस। एनुलस का मतलब ये है कि इस ग्रुप में आने वाले जो भी एनिमल जो है वो रिंग फॉर्म का फॉर्म में बनते हैं। मतलब कहना कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। और ये बॉडी जो उनका अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम देखते हैं तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एनुलस का मतलब होता है रिंग। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज रिंग वर्म। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है और बॉडी जो है इनकी हम एक्सटर्नली और इंटरनली अगर हम देखते हैं तो पूरा बॉडी ये सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। कहने का मतलब अगर हम उनको एनिमल को क्या देखते हैं कि अगर इनकी बॉडी वाट एवर दैट इज द फॉर्म ऑफ द बॉडी, वो उनका डिमार्केशन अगर हम देखते हैं एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकली ये हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स जो है ये ग्रूव नजर आते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर द ग्रूव्स विच आर नोन एज एनुलाई। और जब अगर हम इसको अंदर काट के देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तब भी जो है ना ये सेप्टम जो है ना इस तरीके से अंदर जो है ना कंपार्टमेंट बनते हैं जिनको हम सेप्टम और सेप्टा कहते हैं। सेप्टम दैट इज यूनिसेलुलर और दैट इज द सेप्टा इज मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर भी टर्म भी यूज। तो इसमें वो यानी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर इनका जो फॉर्म करेक्टरिस्टिक फीचर जो है कि इसमें बॉडी फॉर्म जो है मोस्टली दे आर सिलेंड्रिकल इज देयर। और इस सिलेंड्रिकल की बॉडी में बॉडी जो है डिमार्केटेड एक्सटर्नली बाय एनुलाई एंड इंटरनली बाय सेप्टम और सेप्टा। सच टाइप ऑफ एनिमल्स दे शोज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम सीलोम की अगर बात करते हैं तो इस ग्रुप में आने वाले जो भी एनिमल्स जो है तो इसमें सीलोम जो है ट्रू सीलोम होती है बिकॉज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। सो इट मींस द फर्स्ट जो है ये सीलोमेट है जिसमें कि ट्रू सीलोम है। सेकंड जो है इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है इन नैरो वेसल्स। So that's why the closed type of circulatory system, it is very unique or prominent characteristic feature which is very much advanced over its predecessor that is known as Aschelminthis। तो ये इसके हो गए salient feature of the phylum Annelida। आफ्टर दैट अगर हम इनको एनवायरमेंट में देखने के लिए जाते हैं तो इनका हैबिटेट क्या होता है, तो मोस्टली जो है ये हैबिटेट जो है इनका एक्वाटिक भी है टेरेस्ट्रियल भी है। तो एक्वाटिक में ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल इन नेचर भी होते हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलते हैं। और इसमें कुछ फॉर्म जो है वो पैरासिटिक भी होते हैं। आप देखते हैं कि इनकी जो हैबिट अगर हम देखते हैं तो दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज दैट इज द पैरासिटिक। तो इनका वेरियस टाइप ऑफ दैट इज द हैबिट एंड हैबिटेट जो है यहाँ पर शो करता है। अगर हम इनकी बॉडी में सिमेट्रिकली देखते हैं कि सिमेट्री जैसा कि हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि व्हाट द सिमेट्री मींस। सिमेट्री जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम किसी प्लेन के थ्रू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो इस टाइप के एनिमल जो है वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है इन एनिमल को अगर हम सीधे सेंट्रल एक्सिस के अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये जो सिमेट्री जो इनकी लेटरल हाफ्स जो है इट इज दे आर वेरी मच अलाइक। सो दैट्स व्हाई द सिमेट्री इज बाइलेटरल। लेटरल साइड्स दैट इज they are very much similar। So that's why
द सिमेट्री इज बाइलेटरल इज देयर। इसके बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं। So this is the ectoderm, this is the mesoderm and this is the endoderm। ये इसमें तीन ऑल द थ्री लेयर्स जिनको हम कलेक्टिवली जर्म लेयर्स कहते हैं, थ्री होती हैं, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ ये जो लेयर जो है अल्टीमेटली ये ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ना, ये प्रोसेस जो है ये आगे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि बॉडी है, बिकॉज लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है, इसमें ऑर्गन सिस्टम बॉडी, तो ऑर्गन कौन बनाता है? Actually, these are the ectoderm, mesoderm and the endoderm, which are responsible for the formation of different organs and the formation of various type of organs under the process, that process is known as organogenesis। तो ये इस एनिमल में जो है ना, इस ग्रुप में जो है वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स जो है दे आर ट्रू सीलोम, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीलोमेट। इसके बाद जो है यहाँ बॉडी की अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज बॉडी मोस्टली जो है सिलेंड्रिकल होती है, मार्क्ड एक्सटर्नली बाय एनुलाई एंड इंटरनली बाय सेप्टम और सेप्टा। तो इस टाइप की हम बॉडी को क्या कहते हैं? मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और एक सिगमेंट को हम एक टर्म यूज करते हैं, मेटामियर। एक सेगमेंट को हम कहते हैं दैट इज मेटामियर। इसके बाद ये इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एनिमल एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो इनके जो लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए इसमें लोकोमोटरी डिवाइस क्या क्या होती हैं, तो आप देखिएगा लोकोमोशन जो है इन एनिमल्स में दे आर प्रेजेंट इन वेरिएबल वे इन दे आर द पैरापोडिया। ये हमने एक एनिमल है जिसको हम नेरीज कहते हैं। ये इसका हैबिटाट जो है वो एक्वाटिक होता है, यूनिसेक्सुअल नेचर होता है। तो ये देखते हैं कि ये जो पैरापोडिया है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग, वाटर में ये स्विमिंग के लिए काम करते हैं, एज वेल एज इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म रेस्पिरेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो इसमें जो लोकोमोशन बाय दीज ग्रुप्स बाय द पैरापोडिया, और दूसरा जो है सीटा एंड सीटी, चीटा और चीटी, ये जो ग्रुप जो है ये जो एनिलिडा जिसमें कि फेरेटिमा, अर्थवॉर्म, फेरेटिमा पोस्टमा, इस एनिमल में जो है उसमें स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे हर सेगमेंट पर डेवलप होती है कि ये एनिमल में दैट हेल्प इन लोकोमोशन। तो आप देखते हैं जब उसकी मूवमेंट होती है इस अर्थवॉर्म की, तो ये बॉडी जो है इसमें उसकी जो मसल्स होते हैं, longitudinal muscles and circular muscles along with the cheetah और सीटी, ये जो है हेल्पफुल होते हैं इन लोकोमोशन। दूसरा जो है इसमें जो है आप देखते हैं कि जो इन केस ऑफ हिरुडीनिया, और हम हिरुडीनिया कॉमन जो कि कैटल्स में एज ए पैरासाइट होते हैं जो ब्लड सकिंग करती है, ये जो एनिमल जो है वो एनिमल की बॉडी पर, कैटल की बॉडी पर जो है ये स्टिक होती है। तो इसमें और जहां तक मूवमेंट है इसका, ये पोस्टीरियर सकर और एक एंटीरियर सकर, एंड पोस्टीरियर जो सकर जो है वो वाइडर इन नेचर होता है, और एंटीरियर जो नैरोबन होता है जिस पर जो है माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सिंपल जो है ना वन पेयर टीथ स्ट्रक्चर होता है। तो ये उस एनिमल की बॉडी को, होस्ट को प्रिक करके जैसे ही वहां पर ब्लड रिलीज करते हैं तो वो ये सकिंग मेथड से ब्लड लेती है, और इसका नाम हिरुडीनेरिया जो है इसका नाम है। तो इसका मतलब क्यों इसका नाम रखा गया है, तो जब ये किसी एनिमल का ब्लड सक करती है तो उस समय एक केमिकल रिलीज कर दिया है दैट इज नोन एज हिरुडीन। ये केमिकल जो है दैट इज हिरुडीन, जो इट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट, इसलिए उस होस्ट का, कैटल का ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, और लगातार ये जो है वो ब्लड सक करते रहते हैं। तो उसी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस एनिमल का। दूसरा इसमें जो इसकी सीलोम जो होती है, इसमें एक स्पेशल टिश्यू होते हैं
बोट्रॉइडल, बोट्रॉइडल टिश्यू कहते हैं, जिसमें कि ये ब्लड जो है ना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और एक बार फीड करने के बाद ये 6 मंथ और मोर देन मंथ्स जो है दैट कैन सर्वाइव विदाउट टेकिंग एनी फूड इज देयर। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो लीच जो है हिरुडेनेरिया, हिरुडेनेरिया इस बेस पर कहा है कि इसमें जो एंटीकोगुलेंट है दैट इज हिरुडीन। ये आपके करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो फाइलम एनिलिडा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्कुलेटरी जो सिस्टम आप देख रहे हैं कि दिस सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्लोज टाइप का था। जैसे क्लोज टाइप का मतलब क्या मीनिंग लगते हैं, व्हेन द ब्लड फ्लो इनटू द नैरो वेसल्स। तो इस टाइप से सबसे पहले नॉन कॉर्डेट में करेक्टरिस्टिक फीचर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें प्रेजेंट होता है क्लोज टाइप। और इसमें हार्ट जो है वो 4 जो है ना हार्ट 2 पेयर्स मतलब 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, जो कि ए पंपिंग जो है ब्लड जो है थ्रू द नैरो वेसल्स, जिनको हम आर्टरी और वेंस का नॉमेनक्लेचर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर क्लोज टाइप। और उसका सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन जो है आप देखते हैं कि इसमें इस ग्रुप में आने वाले जो एनिमल जो है वो रेस्पायर कैसे करते हैं। तो इसमें रेस्पायर करने के लिए एक तो इनकी बॉडी पर जो है सॉफ्ट मॉइस्ट होती है, तो वो थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी के भी करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो आप देखते हैं स्किन के थ्रू भी हो सकता है। ये जो है स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर करते हैं, पैरापोडिया के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ये इसके ऑर्गन है। और चूंकि यहाँ पर ब्लड जो है इसमें इनका जो ब्लड जो है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और स्पेशल इस केस में कहते हैं एरिथ्रोक्रोरिन। ये जो है एरिथ्रोक्रोरिन जो है पिगमेंट जो है, जैसा कि कॉर्डेट में ह्यूमन बीइंग में और अदर हायर एनिमल्स में हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन लाइक ही सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को जो है वो कैप्चर करता है। दिस इज नोन एज एरिथ्रोक्रोरिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है इसके साथ जो है वो स्टिक करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है, और इस तरीके से ये जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रीडिया होते हैं। ये जो नेफ्रीडिया ये किसके लिए यूज होते हैं, एक तो वाटर रिटेंशन के लिए, means osmo they maintain that is the osmo regulation in the body, along with that is the excretion of that is the various type of toxic substances or the excrete product which have to removed from the body। तो इसमें ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू द नेफ्रीडिया, ये जो नेफ्रीडिया है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो अपनी स्किन पर ये बाहर ऊपर खुलते हैं तो वो कहते हैं एक्टोनेफ्रिक, और जो अंदर ओपन होते हैं उनको कहते हैं एंडोनेफ्रिक। तो अगर हम इस एनिमल को अगर हम पकड़ते हैं और उसके बाद उसको अगर हम स्मेल फील करते हैं तो ये फाउल स्मेल जो है वो ये एमिट करते हैं। तो वो एक तो प्रोटेक्शन के लिए भी हो गया, और वेस्टिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ये जो है इसमें अडेप्टेशन है इसका रहने का। इसके बाद हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पर जो है ना एंटीरियर पार्ट पर जो है ना एक सेरेब्रो गैंग्लियोनेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसमें वेंट्रल साइड पर 2 नर्व कॉर्ड निकलते हैं। ये जो नर्व कॉर्ड है यहाँ पर आपस में ये गैंग्लिया बनाते हैं जो सॉलिड होते हैं और डबल होते हैं, और ये गैंग्लिया जो है आगे जाकर के ये फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर बॉडी हो गए, जिनको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। कि नर्वस सिस्टम दे आर पेयर्ड होते हैं, गैंग्लिया बनाते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं, जो कि जितने भी नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉर्डेट की बात करेंगे तो यही स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड डोर्सली इज देयर। इस टाइप से जो है ये अपना जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इस एनिमल्स में अगर हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है इस ग्रुप में दैट इज इंटरनल, तो बहुत रेयर है। अदरवाइज द रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक्सटर्नल होता है, वेयर दैट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
they are developed, but their fusion takes place outside of the body. So that's why the fertilization takes place outside of the body, means external one. As for distribution of the male and female reproductive organs, so most of the members they are monoecious, but one member that is called nares, it is dioecious. Dioecious का मतलब ये होता है कि इसमें either it is male or it is female. रेस्ट ऑफ द मेंबर जो अर्थवॉर्म है और ये हिरुडीनिया लीच जो है, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन द सेम इंडिविजुअल, मींस दे आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हैं, और ये जो है क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन द सेम इंडिविजुअल, बट देयर मैच्योरेशन पीरियड इज डिफरेंट. तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी से बाहर होता है, जिनको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और डेवलपमेंट जो है इसमें डेवलपमेंट थ्रू जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और एक लार्वा बनता है जिसको हम कहते हैं TROPHORE, ट्रोकोफोर. इस लार्वा इज नोन एज TROCHO, ट्रोकोफोर. ये जो लार्वा जो है दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा दैट इज डेवलप्ड in case of nares is there. So development direct as well as indirect. इस टाइप से ये जो है अपनी लाइफ हिस्ट्री में दोनों ही प्रोसेस करते हैं, मतलब in due course of time after the formation of that is the zygote where the development is takes place is there. So development direct as well as in earthworm is concerned, or indirect in case of that is nares is there. So development is in this group is direct as well as indirect. In such a manner, this annelidon or the animals belonging to this annelida, they are the successor of its predecessor that is known as SK helminthes. SK helminthes से ये एनिमल जो है, ये जो फाइलम है दैट इज एडवांस है, और किस बेस पर है, इसके यूनिक कैरेक्टर है जो हमने आपको अभी बताए हैं, जिसमें कि ट्रू सीलोम बनती है, उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन है. These the unique character by which this is very much important for the medical aspirants is concerned is there. So this is all about that is the phylum Annelida. At last but not least, if you think this contents जो है they are worthwhile, so please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.